नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक मुखिया पति का महापाप सामने आया। मुखिया पति ने 3 और दरिंदों के साथ मिलकर एक नाबालिग को अगवा कर लिया और 9 महीने तक कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। रेप पीड़ित ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तब जाकर इस जघन्य कांड का खुलासा हुआ है। घटना गायघाट थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग 10 महीने पहले आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुखिया के पति मनोज सहनी के पास गई थी। जहां मनोज सहनी ने अपने 3 अन्य साथियों कंचन सहनी, सोनू सहनी और राम कृपाल सहनी के साथ मिलकर नाबालिग को अगवा कर लिया था और उसे बंधक बनाकर कई अलग अलग जगहों पर ले गया। और मुखिया पति के इस पाप की कहानी में एक महिला भी शामिल है। पीड़िता का आरोप है कि मुखिया पति मनोज सहनी उससे लगातार धमकी देता था कि मुंह खोलने पर उसके परिवार के लोगों की हत्या करा देगा और उसके ऊपर भी तेजाब डाल देगा। 9 महीने तक आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पिछले महीने प्रसव पीड़ा होने के बाद आरोपियों ने नाबालिग को छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं पीड़ित ने जब दरिंदों के खिलाफ हिम्मत दिखाई तो एक एफआईआर के लिए उसे 3 दिनों तक थाने के चक्कर भी लगाने पड़े। बाद में सीनियर अफसरों से गुहार के बाद गायघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया है और दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। पॉस्को एक की विक्टिम को लाए हैं, उसके बाद जो नियमतः विधि सम्मत कार्रवाई होगा, 164 वगैरह का बयान होगा। गिरफ्तारी होगी? हाँ, ये क्या गिरफ्तारी हुई है, अभी रिसेंट तो कल का केस दर्ज हुआ है। खबर दानापुर के 9वीं पंचायत की है, जहां मुखिया के पति का फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपने सूत्रों से आरोपी की पहचान की और बताया जा रहा है कि तीज के मौके पर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुखिया पति ने फायरिंग की और इस मामले में मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम पर रोक है। हम लोग को कल एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करते हुए और उसके सामने बार बालाओं का डांस होते हुए दिख रहा है। हम लोगों ने स्थानीय चौकीदार के माध्यम से उस चेहरे और उस वीडियो का सत्यापन कराया। सत्यापन करने पर प्राप्त हुआ कि वो जो फोटो है जो फायरिंग कर रहा है बंदूक से, वो 9वीं पंचायत की वर्तमान मुखिया डोमिनी देवी के पति अर्जुन पासवान का है और वो जगह जो है वो उसी पंचायत में किसी मंदिर का है। नालंदा में मासूम का अपहरण कर हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां सोरावी पर गांव में गली को लेकर मामूली विवाद में 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो 9 सितंबर को बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल से वो घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो फुटेज में एक व्यक्ति के साथ साइकिल पर जाते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो उसने हत्या कर शव को फेंकने की बात स्वीकार की। पुलिस ने नवीनगर रेलवे लाइन के पास गड्ढे से देर शाम शव को बरामद किया। जाते भाई है, हम पंडित जी हैं राजपूत के अंतर इतने। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी। कर्मचारियों की मांगों पर बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल खत्म करने के लिए विभागीय अधिकारियों की वार्ता जो रही वो बेनतीजा रही और खत्म भी हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है। पटना में नगर विकास विभाग के सचिव के साथ हुई बैठक के बाद मजदूर नेता ने कहा कि जब तक नौकरी की बात सरकार नहीं मानेगी आंदोलन जारी रहेगा। इनकी मांग है कि ग्रुप डी के तहत जो लोग 10 से 12 साल की नौकरी कर चुके हैं सरकार उन्हें नौकरी और तय मानदेय दे।
लेकिन सरकार इन्हें आउटसोर्स पर ही रखना चाहती है। हालांकि निगम कर्मियों की मांगों पर विचार और हड़ताल खत्म कराने की मांग को लेकर कल एक बार फिर से वार्ता होगी। फिर नगर निकाय में काम करने वाले दैनिक मजदूर, सफाई मजदूरों को क्यों नहीं मिलेगा, यही प्रश्न है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हड़ताल चल रहा है। इससे बड़ा कदम और क्या होगा? इससे बड़ा और कदम क्या होगा कि हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर में भी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। अधिकारियों के साथ बैठक में उनकी मांगों पर बात नहीं बनने से नाराज कर्मचारियों ने कल से और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं हड़ताल से शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लग गया है। शहर की सूरत नारकीय बन गई है। आंदोलनकारी निगम कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं नगर प्रबंधक का दावा है कि आउटसोर्सिंग के स्टाफ से शहर से कचरे का उठाव कराया जा रहा है। में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो ड्राइवर्स हैं उनके द्वारा हर एक वार्ड में टिपर भेज कर कूड़ा उठाया जा रहा है और जिसको हम लोग रतनिया में डंपिंग ग्राउंड में भेज रहे हैं। काम तो प्रभावित हो रहा है। हाँ, प्रभावित तो थोड़ा है, लेकिन फिर भी काम हम लोग कर रहे हैं। ये आंदोलन जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं देगी तब तक हम लोग वापस लेने नहीं जा रहे हैं। कल से हम लोग इस हड़ताल का रूपरेखा बदलने वाले हैं। उग्र होगा और कोई काम नहीं करने देंगे और जनता के बीच चल करके हम जनता से अपील करेंगे कि जनता भी हमारे साथ रोड पर आवे। और ये शहर का स्थिति नारकीय है। जब प्रतिदिन 200 टेलर कूड़ा 10 कंपैक्टर कूड़ा हटता है। बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जन भागीदारी की अपील की है। डीएम ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में या गांव या समाज में अगर अवैध घुसपैठिए या संदेहास्पद व्यक्तियों की सूचना मिलती है तो तुरंत अपने नजदीकी प्रशासन को सूचित करें ताकि प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई कर सके। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कवायद शुरू की है। 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जागरूकता फैलाने का आदेश जारी किया था। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पुरानी है। नाम बदलने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठती रही है। एक बार फिर नाम बदलने पर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। क्यों बदल जाना चाहिए बख्तियारपुर का नाम, जानने के लिए की रिपोर्ट देखिए। बख्तियारपुर बिहार की राजधानी पटना का एक नगर जिसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी है। वही बख्तियार खिलजी जिसने पूरी दुनिया में ज्ञान के केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर नष्ट कर डाला था। बख्तियारपुर के नाम में बदलाव की मांग पुरानी है। 2 साल पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने शून्यकाल में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग रखी थी, जिसके बाद से ये मांग लगातार उठती रही है। एक लुटेरा आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी और उसने लगभग 2000 से 3000 बौद्ध भिक्षुओं को मारा। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जो प्रमाण है कि 2 साल 3 साल तक लगातार जलते रहा और वहाँ उसका कोई अवशेष नहीं है। लेकिन आज भी वहाँ पर बख्तियारपुर के नाम से वहाँ जाना जाता है, उसके नाम पर रखा गया है और बख्तियारपुर स्टेशन भी है जिसके नाम पर वहाँ नामो निशान नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई उसका मकान नहीं है, उसका घर नहीं है, लेकिन नाम उसका वहाँ पर है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ और खासकर रेल मंत्रालय से कि उसके नाम पर बिहार में एक दाग है, उसको समाप्त किया जाए। सागरह से आग्रह है कि उस नाम को वहाँ से हटाया जाए और या तो नालंदा या राजगिरी के नाम पर उसका नामकरण किया जाए। बख्तियारपुर के नाम को लेकर बहस तेज हो गई है। बीजेपी जहां बख्तियार खिलजी के नाम में भारतीय संस्कृति का अपमान देख रही है, तो आरजेडी को लगता है कि नाम में क्या रखा है। जो भी हमारे संस्कृति को और संस्कृति के साथ संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया
उसके नाम पर जो भी शहर है, जो भी नगर है, उसका नाम बदल करके भारत के समृद्ध परंपरा के तहत बख्तियारपुर खिजली का नाम पर जो बख्तियारपुर है उसका नाम बदल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर नीतीश नगर रखा जाए। बख्तियारपुर का जो नाम बदलने का बात चल रहा है, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि काम की बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होनी चाहिए, ना कि नाम बदलने को लेकर राजनीति होनी चाहिए। काम की बात करें, मन की बात करने से काम नहीं चलेगा और नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। लोगों को रोज़गार दें, शिक्षा दें और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करें। दरअसल किसी भी शहर, गांव या किले का नाम उसकी संस्कृति और इतिहास को प्रतिबिंबित करता है। बख्तियारपुर का नाम उस आतताई के नाम पर है जिसने भारतीय संस्कृति का अपमान किया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद बिहार अलर्ट मोड में फिर से आ चुका है। आज कोरोना से बचाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट अब सुनाई देने लगी है। बढ़ते आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि ढिलाई की कोई जगह नहीं हो सकती। कोरोना जांच, टीकाकरण और बच्चों में फैल रहे वायरल बुखार से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल थे। समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कई अहम निर्देश जारी किए, जिसमें मुंबई, केरल, तमिलनाडु से आने वाले लोगों की जांच हो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर नजर रखी जाए। कोरोना जांच एक दिन में 2 लाख तक की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। शहरी क्षेत्रों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो। वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहे। अस्पतालों में बच्चों के इलाज की दवा उपलब्ध हो। बच्चों के इलाज में कोई कोताही न बरतें। वायरल बुखार से बचाव की जानकारी दें। जो अभी बच्चों के वायरल फीवर के संबंध में जानकारी आ रही है, उसकी पूरी विस्तार से जिलावार उन्होंने समीक्षा की। सभी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटल्स की स्थिति उन्होंने जानी। कुल कितने बच्चे विगत 15 दिनों में अस्वस्थ हुए हैं, कितने बच्चे स्वस्थ होकर घर गए, उनका उपचार कैसा चल रहा है, ट्रेंड कैसा है। और हम लोगों ने उसमें ये पाया कि पिछले 2-3 दिनों से बुखार का जो ट्रेंड था उसमें थोड़ी कमी आई है। जाहिर है ये वक्त एहतियात बरतने का है, सावधान रहने का है, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की कल पहली बरसी है, जिसको लेकर पटना में विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धांजलि सभा में आने वाले लोगों को भोजन कराने की भी विशेष तैयारी की गई है। यूं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 12 सितंबर को ही उनकी पहली बरसी है। ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में विशेष तैयारी की जा रही है। दिवंगत रामविलास पासवान की बड़ी सी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके चाहने वाले उन्हें नमन करेंगे। रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में आने वाले हर शख्स के खाने का भी बढ़िया इंतजाम किया जा रहा है। जो बरसी में जो लोग आएंगे वो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए पकवान जो है वो बनाया जा रहा है। चाहे रसगुल्ला की बात करें, पनीर की बात करें, इमरती की बात करें, बुंदिया की बात करें, तमाम जो मिष्ठान है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इस यहाँ पे जो कारीगर हैं वो बड़ी संख्या में इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। और जो रामविलास जी की पहली बरसी है उसमें उनकी
चलचित्र पे है माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्चना करेंगे और उसके बाद भोज जो होगा उसके लिए ये तैयारी जो है वो की जा रही है। जिधर देखिए उधर जो है कारीगर लगे हुए हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक कारीगर लजीज व्यंजन बनाने में व्यस्त हैं। कोई रसगुल्ला बनाने में व्यस्त है तो कई रसगुल्ले को छानने में लगे हैं। कहीं इमरती बनाई जा रही है तो कुछ लोग बूंदिया तैयार करने में लगे हैं, ताकि कभी दलितों के सबसे बड़े नेता रहे रामविलास पासवान की बरसी में जब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए तो कोई भूखा न लौटे। इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए तमाम सियासी दिग्गजों को न्योता भी दिया गया है। उनके चाहने वालों को भी संदेश दिया गया है। इसके अलावे बड़ी संख्या में वैसे भी लोग इस श्रद्धांजलि सभा में आ सकते हैं जो रामविलास पासवान के चाहने वाले हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। अंशुल होम्स में बीते 5 सालों से महाराष्ट्र की तर्ज पर गणेश पूजा किया जा रहा है। अंशुल होम्स के एमडी ने बताया कि बिहार वासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना के लिए भगवान गणेश की पूजा की गई है। पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को हमारे गणेश पूजा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और ये हम इस साल ये छठा हमारा गणेश पूजा हो रहा है, जहां पर हम लोग पूरे उल्लास के साथ अंशुल होम्स छठे गणेश उत्सव मना रहे हैं। और पिछले 6 साल से हम लोग मनाते आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। WHO भी दुनिया में 3rd वेव के शुरू होने का ऐलान कर दिया है और भारत में भी इसका खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जाए। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में टीके की क्या अहमियत है, आप बिहार के मधुबनी में आकर देख सकते हैं। यहाँ वैक्सीन लेने के लिए इस कदर अफरा तफरी मची है कि लोग घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है कि नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी के खुटौना हाई स्कूल का ये मैदान भी छोटा पड़ रहा है। हजारों की भीड़ टीका लेने के लिए सुबह से ही यहाँ डेरा डाले हुए है। लोगों को डर है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले उन्होंने टीका नहीं लिया तो जान सांसत में फंस सकती है। आने वाली है तो लोग उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा टीका लेने पर ध्यान दिए हैं। वैक्सीन जो उपलब्ध है उसमें लोग चाहते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा भीड़ है। वैसे प्रशासन अच्छा काम किया है। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर लोगों में आई ये जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है। जागरूक हो गया जो मतलब हमको अब इससे बेनिफिट है, बढ़िया है। इस लेकर के लोग चाहता है दूसरा डोज जो हम लोग को अधिक से अधिक आदमी जो सबसे पहले मिल जाए और ले ले हम लोग। और भारत सरकार और बिहार सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं। जाहिर है वैक्सीनेशन कैंप का ये मंजर किसी मेले से कम नहीं है। ऐसे में जरूरत लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए और जागरूक करने की है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल जाए। लिहाजा हमें ये नहीं भूलना है कि टीका रामबाण है, लेकिन 2 गज दूरी और मास्क अब भी कोरोना पर रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है। यही मौजूदा वक्त के लिए जीवन रक्षक मंत्र भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्व को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। आपको 8506 018 018 नंबर पर आपको मिस